वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर की। हमने अपनी पिछली वीडियो में लगभग इसकी कंप्लीट थ्योरी कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूमेरिकल पे। तो न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग सीख लेते हैं साइन कन्वेंशन। तो हम सबसे पहले सीखेंगे थोड़ी सी साइन कन्वेंशन, जो कि हमारी हेल्प करेगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। साइन कन्वेंशन क्या होती है? किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए हम जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेंगे, इमेज की डिस्टेंस लेंगे, उनके लिए प्लस माइनस क्या करना है वो सब। मान लीजिए ये है अपना मिरर, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इसके ऊपर यहाँ पे हम पहले तो ऑब्जेक्ट जब भी कभी भी रखेंगे तो वो हमेशा कहाँ रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। ये हम मान के चलते हैं। और जितनी भी चीज़ें हम लेफ्ट साइड में लेंगे, लेफ्ट में, वो सभी नेगेटिव होंगी, नेगेटिव लेंगे। जितनी भी चीज़ें राइट हैंड साइड में लेंगे वो सभी पॉजिटिव मानी जाएंगी। जितनी भी चीज़ों को ऊपर की तरफ रखा जाएगा, ऊपर मानेंगे, वो सभी पॉजिटिव होंगी। जितनी भी चीज़ें हम नीचे की तरफ रखेंगे उन सभी को नेगेटिव मानेंगे। ये है अपनी साइन कन्वेंशन। ये हो गई अपनी साइन कन्वेंशन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ फार्मूला, जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आता है अपने पास मिरर फार्मूला। क्या है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है अपने पास मिरर फार्मूला। अब मिरर फार्मूला में ये v u f होते क्या हैं? तो v जो है ना, वो है इमेज की डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। अब इमेज कहाँ पर बन रही है वो v बताएगी। उसके बाद u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और जो f है वो है फोकल लेंथ, f होती है फोकल लेंथ। f के बाद ये हो गया हमारे पास मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला के बाद आता है मैग्निफिकेशन। सेकेंड टॉपिक है अपने पास मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के ना दो फॉर्मूले अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं। दो फॉर्मूले कैसे? जो एक फॉर्मूला है ना, वो इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो वो होता है, मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है ना जो इसमें, वो क्या है? एम इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपने पास पहला फॉर्मूला। दूसरा जो फॉर्मूला दे रखा है ना मैग्निफिकेशन का, वो दे रखा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। तो वो फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू, माइनस का वी अपॉन यू। हमने पहले डिस्कस कर लिया था वी और यू क्या होते हैं। वी होती है इमेज की डिस्टेंस, यू होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब हम आते हैं अपने न्यूमेरिकल्स पर, क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। क्या बोला गया कि एक कॉन्वेक्स मिरर लिया है अपने पास। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ये क्वेश्चंस को हम देखते जाएंगे और डायरेक्टली इमेज फॉर्मेशन करते जाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ना कि अपने पास सेंटर ऑफ कर्वेचर दे रखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, सॉरी, ये है अपनी प्रिंसिपल फोकस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? ये सेंटर का कंप्लीट पार्ट यहाँ होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंस दे रखी है अपने पास कर्वेचर की, ठीक है, 3 मीटर्स। इसके बाद बोला गया इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अपने पास जो बस दे रखी है वो दे रखी है 5 मीटर दूर है मिरर से। ये मिरर है, इससे 5 मीटर दूर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हमेशा ना लेफ्ट में लेते हैं। तो यहाँ कहीं मान लो कोई बस रखी है यहाँ 5 मीटर दूर, ठीक है, ये है बस। पूछा गया है कि फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब जो इस साइड में मैंने बताया था, राइट साइड में जो चीज़ें होती हैं उन्हें पॉजिटिव देते हैं। तो अपने पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है आर, उसको ले लेंगे अपन प्लस का 3 मीटर, ठीक है। दूसरा दे रखा है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। बस कहाँ पे रखी है? इधर साइड में, हम इसे लेफ्ट में लेते हैं। लेफ्ट में जो चीज़ होती है वो नेगेटिव होती है। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है? यू। यू कितना दे रखा है? -5 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करनी है? वी, इमेज की डिस्टेंस कितनी है। दूसरा उसका नेचर बताना है, उसका नेचर क्या है, उसका साइज़ क्या है, यानी कि हाइट, साइज़ यानी कि हाइट। तो हमने ना अभी दो फॉर्मूले पढ़े, उससे हम सॉल्व कर लेंगे। हमने पहला पढ़ा मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। विद साइन कन्वेंशन हम इसमें वैल्यू रखेंगे। 1/v यानी कि v जो इमेज डिस्टेंस है वो तो हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरा हमारे पास है u की हमारे पास वैल्यू दे रखी है -5 मीटर। तो 1/v प्लस 1/-5 इज इक्वल्स टू
फोकल लेंथ अपने पास कितनी है? फोकल लेंथ क्या होती है? यहाँ मैंने बताया था ये पोल होता है, यहाँ पर फोकल लेंथ होती है, अपनी पिछली वीडियो हमने बात करी थी। फोकल लेंथ क्या होती है? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ना, इसकी हाफ। तो यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के सामने लिख लेंगे कि फोकल लेंथ एफ कितनी है, इसकी हाफ, यानी कि 1.5 मीटर। 3 का हाफ 1.5 मीटर। तो फोकल लेंथ हम यूज़ कर लेंगे। अब ये जब इस साइड है ना, तो ये भी पॉजिटिव होगी, तो 1/1.5 मीटर, मान लो ऐसे कर लें। ये हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1/v, ये माइनस की वैल्यू उधर जाके प्लस की हो जाएगी, 1/1.5 प्लस 1/5। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, इधर 0 आ गया, तो 10/15। 10/15 को 5 से काट देंगे, 5 2 10, 5 3 15 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/5। या वैसे ही रख लेते तब भी एलसीएम ले लेंगे, 15 5 2 10 प्लस 5 3 15, 3 1 3, 13/15। ये आ गई हमारे पास। अब ये कैसी वैल्यू आई है? प्लस की। प्लस की वैल्यू आने का क्या मतलब है? जो इमेज है ना हमारी, इधर बनी है राइट साइड में। इमेज कहाँ बनी है? राइट साइड में। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 1/v की। 1/v इज इक्वल्स टू 13/15। तो v की वैल्यू कितनी हो गई? 15/13। हम लिख लेंगे इसको लगभग 1.15 मीटर अप्रॉक्स, इतनी आ जाएगी ये वैल्यू। तो ये प्लस क्या है? इसका मतलब जो इमेज बनी है वो राइट साइड में बनी है। अब हमारे पास v की वैल्यू आ गई। v की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, कितनी आई है? 1.15 मीटर। ये आ गई वी की वैल्यू। अब हमें बताना है साइज़ और नेचर। तो हमने उसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। मैग्नीफिकेशन के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे, हाइट ऑफ द इमेज HI अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने क्या पढ़ा था इसके साथ ही? माइनस का V अपॉन U, इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हमें देखो इसमें से क्या क्या पता है, तो हमें इसमें से V भी पता है, U भी पता है, हम रख देंगे मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू माइनस V की वैल्यू कितनी है? 1.15 अपॉन ये माइनस का फॉर्मूला, और माइनस का U के साथ -5 मीटर ये वाला। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये आएगी लगभग 0.23। 0.23। ये मैग्नीफिकेशन प्लस का आया, इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपनी इमेज है ना वो कैसी है? वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। वर्चुअल और इरेक्ट तो हम वैसे ही बता सकते थे, हमने सीखा था जैसे ही कॉन्वेक्स मिरर का केस आया। कॉन्वेक्स मिरर में अपन ने पहले सीखा था, 2 ही कंडीशन बनती है। एक तो या तो इन्फिनिटी पर रखा हो कहीं भी ऑब्जेक्ट, और दूसरा कहीं यहाँ कहीं विजुअल हो, इन्फिनिटी और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हो। दोनों केसों में इमेज कैसी बन रही थी? वर्चुअल और इरेक्ट। और वही आ गया, हमने ये प्रूव भी कर दिया मैग्नीफिकेशन से। जब भी मैग्नीफिकेशन प्लस का आएगा तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और जब ये माइनस का आएगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रखा है कि सेकंड क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज 4.0 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट का साइज कितना दे रखा है? डायरेक्ट लिखते जाएंगे। ऑब्जेक्ट का साइज यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। अभी माइनस प्लस ना हम लगा लेंगे बाद में। इन इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। क्या बोला है? कॉनकेव मिरर से 25 सेंटीमीटर दूर। मान लो यहाँ कहीं अपना ऑब्जेक्ट रखा है, और ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, और इसकी हाइट जो है ना वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ये जो हाइट है ना वो है 4 सेंटीमीटर। इतना बोला है। आगे क्या बोला है कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। और इसकी जो फोकल लेंथ है ना, यहाँ से मान लो यहाँ पोल है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है एफ। ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से लेकर और यहाँ तक फोकल लेंथ, ये कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। वही इमेज डिस्टेंस पूछी है, नेचर और साइज ऑफ द इमेज पूछा है। अब हमने सीखा था अगर ऑब्जेक्ट ना ऊपर की तरफ रखा, ऊपर की तरफ, तो कैसा लेते हैं? प्लस का हमेशा। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना यू, वो कैसी है? इस साइड है लेफ्ट में, लेफ्ट में कैसी होती है? नेगेटिव, तो -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कौन के मिरर की? ये भी लेफ्ट साइड में होती है, तो फोकल लेंथ कितनी है? फोकल लेंथ कितनी? 15 सेंटीमीटर। ये भी माइनस की, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है। हमें चाहिए क्या है? वी, इमेज का डिस्टेंस और उसका वही नेचर। अब हम ना क्वेश्चन में बिना मैग्नीफिकेशन निकाले भी उसका ना नेचर बता सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक ही केस था जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रख रहे थे, तब बन रही थी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वरना कॉनकेव मिरर के केस में सारी इमेजेस का जो नेचर था ना वो क्या था? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। फिर भी हम अब सॉल्व करते हैं। अपने पास फॉर्मूला है 1/v, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। लगा देंगे। 1/v की वैल्यू चाहिए सबसे पहले, हमने 1/u को रखा 1/-25 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी है? 1/-15 सेंटीमीटर। 1/v इज इक्वल्स टू, इसको उधर भेजा, 1/-15, ये प्लस का हो गया इधर आके, 1/25 निकाल लेंगे अब हम वैल्यू। 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आया अपना 75। 15 5 जा 75 -5 प्लस 25 3 जा 3, यानी कि -2/75।
जो v की वैल्यू आई है ना वो क्या आई है, v इज इक्वल टू 75/2। ये भी कैसा, माइनस का, ठीक है ना, माइनस का आया। इसका क्या मतलब हुआ, जो इमेज बनी है ना वो भी इधर ही साइड बनी है लेफ्ट में। तो कितनी हुई है ये, माइनस का 37.5 सेंटीमीटर। ये है हमारी इमेज की डिस्टेंस। ठीक है, हमें पता चल गया इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी और नेचर क्या है इमेज का। अब हम पता करेंगे हाइट क्या है। हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला हम लगा लेंगे। हमें पता है मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। हमें इनमें से देखो अब की बार क्या क्या पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, ये भी पता है, इमेज डिस्टेंस और ये भी। तो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे आसानी से, एच आई इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, और इधर ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस का भी कितना है, ये पहले से माइनस का है, अभी ये फिर से इसमें माइनस लगा देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस का 37.5 मल्टीप्लाई विद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, ये प्लस का है, अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, माइनस की 25। ये माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस का है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से मान लो पॉइंट हटाया, इधर जीरो उड़ाया, 25 1 जा 25 0, 25 बन जा 25 12, 25 5 जा 125, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो हाइट ऑफ द इमेज की हाइट कितनी आई, 6। हमारी इमेज की हाइट कितनी आई, 6, और ये माइनस लगा था तो हमने लगा दिया -6 सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी इमेज की हाइट। माइनस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी इमेज है ना वो कहाँ पे बनी है, नीचे की तरफ। यहाँ की 25 सेंटीमीटर था, 37.5 लगभग यहाँ की ऐसे नीचे बनी है। ये 4 मीटर है, ये कितना है 6 सेंट, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर की इमेज है। यानी कि इमेज जो है एनलार्ज्ड है, ऑब्जेक्ट से बड़ी भी है और साथ ही साथ में ऑब्जेक्ट से दूर डिस्टेंस पर भी है। ये हो गया अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक कोई भी लाइट किसी मीडियम के थ्रू पास करे तो उसमें रिफ्रैक्शन होता है। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जैसे कि मान लो ये एक ग्लास स्लैब है, ये अपने पास एक ग्लास स्लैब है, कोई भी लाइट आई, ऐसे इस पे गिरी, ये इसका नॉर्मल बना, ये इसकी तरफ बेंड हुई, फिर अब इसका नॉर्मल यहाँ है, फिर ये ऐसे इसको पार करके चलेगी, तो इसमें क्या हुआ, रिफ्रैक्शन। अब ये जो लाइट बेंड हो रही है इनका केस क्या है, जब भी कभी कोई लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम में। ये था रेयर मीडियम, एयर थी यहाँ पर, ये था अपना ग्लास, तो ये है डेंसर मीडियम। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई भी लाइट जाएगी तो क्या होगी, जो लाइट है ना वो टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। दूसरा वहीं पर दूसरा केस क्या हुआ, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी, इसका जस्ट अपोजिट, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जब भी कोई लाइट जाएगी तो वो क्या करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड करेगी। ये देखो नॉर्मल यहाँ थी, अवे इसके दूर चली गई। ये होता है इसका प्रिंसिपल। हम बात करेंगे लॉज पे, रिफ्रैक्शन के लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने रिफ्लेक्शन के तो लॉज पढ़ लिए थे, अब रिफ्रैक्शन के भी दो लॉ होते हैं, जिसमें से फर्स्ट वाला लॉ क्या कहता है, वही सेम केस है जो उसमें था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सभी क्या करती है, सेम प्लेन पर लाई करती हैं। देखो यही एक ही प्लेन है, इसी पर सारी लाइंस जो है ना, ये रेज है ना वो लाई कर रही हैं। दूसरा, ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, वही सेम एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकेंड जो लॉ है ना इसका, वो क्या कहता है कि जो हम ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है ना, ये वाला आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला जो एंगल बनना है ना, ये एंगल आर, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल है और एंगल आर, तो इनका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब साइन आई, उसका रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर के साथ जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो होती है डेंसर मीडियम, उसको हम कहते हैं डेंसर मीडियम। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको कहते हैं रेयर मीडियम। तो रेयर और डेंसर मीडियम हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा वो डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो रेयर मीडियम। अब हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी अपॉन वी का क्या मतलब है, सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या इन एयर। वी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट सेम इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम। अब आपने कहीं पे लिखा देखा होगा इस टाइप से म्यू
म्यू टू म्यू वन, ऐसे। इसका क्या मतलब होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ये होता है। या कभी ऐसा लिखा दिखा हो म्यू वन टू, तो जो पीछे लिखा होता है ना वो ऊपर होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, जो भी है ये है। मतलब जो पीछे लिखा होता है वो ऊपर होता है, जो आगे लिखा होता है वो नीचे होता है। कभी कभी इसी सेम चीज़ को ऐसे भी लिख देते हैं म्यू टू वन, इस टाइप से, तो इसका भी मतलब होता है ऊपर, ये नीचे। इसको हम और भी तरीके से लिख देते हैं, बहुत से लोग ऐसे लिख देते हैं म्यू टू और वन। तो जो जस्ट इसके एडजेसेंट है ना, जो जिसके बगल में है ना, वो हमेशा नीचे आएगा। देखो यहाँ टू बिल्कुल बगल में है, वो नीचे आएगा। वन बिल्कुल बगल में था, वो नीचे आएगा। बाकी जो दूर है ना वो हमेशा ऊपर जाएगा, जो दूर है वो ऊपर जाएगा। तो ये इस टाइप से ये होता है इसका फॉर्मूला लिखने का तरीका। अब अपन बात करेंगे लेंस की, किसकी, लेंस की। अब लेंस अपना नेक्स्ट टॉपिक है। लेंस से बनने वाली सारी इमेजेस को हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब इस ये वीडियो इसका जो मेन पर्पस है ना वो यही है कि हम इसमें न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। तो जो लेंसेज के न्यूमेरिकल होंगे ना, उनका जो साइन कन्वेंशन है ना, साइन कन्वेंशन, वो वही पिछले जो अभी साइन कन्वेंशन हमने मिरर फार्मूला में यूज़ किया था, सेम एज इट इज़ होगा, वो सेम होगा। अब हम सीख लेंगे पहले लेंस फार्मूला। लेंस का फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है अपने पास, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा जो मिरर फार्मूला था उसमें क्या था, वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू वन अपॉन एफ। लेकिन लेंस फार्मूला में क्या होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू होता है। अब लेंसेज के भी मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूलों की हम बात कर लेंगे। मैग्नीफिकेशन, इसके जो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले होते हैं वो एज इट इज ही होते हैं। क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन जो दूसरा फॉर्मूला होता है उसमें क्या था, ऑब्जेक्ट इमेज की डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। वहाँ क्या था, अपने मिरर के फॉर्मूले में क्या था, माइनस का वी अपॉन यू था। यहाँ क्या होगा, माइनस नहीं होता, यहाँ क्या होता है, प्लस। बस यहाँ पे माइनस की जगह प्लस है, यहाँ माइनस। मिरर फार्मूले में यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस आ गया है लेंस फार्मूले में। मिरर फार्मूले यहाँ पे माइनस था, अब लेंस फार्मूले में मैग्नीफिकेशन में यहाँ प्लस आ गया है। बस ये चीज़ें याद रखनी है, इनसे जो कन्फ्यूजन नहीं होगी तो समझ लो क्वेश्चन भी सही होगा। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ लेंस के क्वेश्चंस को। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, आल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कि हमें दे रखी है इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ हम लोगों को दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और हमें बताना है ऑब्जेक्ट यू की डिस्टेंस क्या है। मान लो ये है अपने पास कॉनकेव लेंस, ये इस टाइप से कंप्लीट हुआ होगा कभी ना कभी। तो इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो इधर साइड आई होगी। तो मैंने बताया था जो फोकल लेफ्ट में जो चीज़ें लेते हैं ना, फोकल लेंथ इधर है, तो लेफ्ट में जो चीज़ें लेते हैं वो नेगेटिव होती हैं, तो फोकल लेंथ नेगेटिव। मान लो यहाँ कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इससे रिफ्लेक्ट होकर इसी साइड कहीं ना कहीं इमेज जो है ना वो इधर लेफ्ट में ही बनी होगी, तो इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव है। तो अब हम बात करते हैं, हमने सीखा था जो अपना जो फॉर्मूला था ना लेंस का, वो क्या था, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू वन बाई एफ। इसके थ्रू हम वैल्यू निकाल देंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, यू। तो हम कैलकुलेट करेंगे, क्या करते हैं हम, वन बाई वी इधर आया, वन बाई एफ इज इक्वल्स टू वन बाई यू। जो चाहिए हमने उसको सेपरेट कर लिया और ये प्लस कर दिया। वन बाई वी कितना है, वन अपॉन माइनस का 10 माइनस वन अपॉन माइनस का 15, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, इज इक्वल्स टू वन बाई यू। कितना एलसीएम आया इसका, 30, 30, ये हो गया 3 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू वन बाई यू। तो यू की जो वैल्यू है ना वो कितनी आई, वन माइनस वन अपॉन 30, तो इसका उल्टा हो जाएगा, वन बाई यू की वैल्यू आई माइनस वन अपॉन 30, माइनस का वन अपॉन 30, किसकी वैल्यू आई है, वन बाई यू की। तो यू की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 30, कितना होगा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। ये होगी अपने पास यू की वैल्यू। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट भी यहीं रखा होगा लेफ्ट में, इसलिए ये वैल्यू किसकी आई है, माइनस की। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हमने देखा था, क्या था, वी अपॉन यू। तो वी अपॉन यू, वी की जो वैल्यू क्या थी, मैग्नीफिकेशन पूछा है तो मैग्नीफिकेशन बता देंगे। वी की वैल्यू अपने पास कितनी थी, माइनस का 10, यू की वैल्यू अभी कैलकुलेट की माइनस 30, माइनस से माइनस कट गया, कितनी आई, वन बाई थ्री। कितनी वैल्यू आई अपने पास, वन बाई थ्री। इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.33। अब मैंने बताया था मैग्नीफिकेशन अगर प्लस का आए, मैग्नीफिकेशन जो है ना, अब मैंने ये बताया था कि मैग्नीफिकेशन अगर प्लस का आए तो ये प्लस का साइन क्या शो कर रहा है, जो इमेज है ना अपनी वो कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो अपना ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अपने पास आता है लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, वो क्या है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, इससे आते हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोकल लेंथ। पावर क्या होता है, वन अपॉन फोकल लेंथ। और जो पावर की ऐसा यूनिट होती है ना वो क्या होती है, डायोप्टर। पावर की जो ऐसा यूनिट है ना वो क्या है, डायोप्टर, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो डायोप्टर है ना वो तभी आती है जब फोकल लेंथ हमें हमेशा किस में मिली हो, मीटर में। किस में आनी चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ हमेशा किस में आनी चाहिए,
अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में कभी भी दे रखी हो तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन अपने पास एनसीईआरटी में दिया गया है, पूछा है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस दे रखा है अपने पास और बोला है उसकी जो फोकल लेंथ है ना वो कितनी है 2 मीटर। जैसे उसने बोला 2 मीटर तो उसकी पावर सिंपल ली 1/2 हो जाएगी, 1/2 डायोप्टर यानी कि 0.5 डायोप्टर। खत्म, ये होगी उसकी पावर, सिंपल। कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है वो दे देगा फोकल लेंथ है आपके पास 100 सेंटीमीटर या फिर 200 सेंटीमीटर, तो इनको ना कन्वर्ट कर लेना हमेशा मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करोगे तभी आंसर डायोप्टर में आता है, वरना नहीं आएगा, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम इस चैप्टर को। कंप्लीट हो गया है ये। थैंक यू सो मच। इसमें अगर कोई भी डाउट लग रहा हो या थ्योरी नहीं आपकी कंप्लीट हुई हो तो हम लोग पिछली वीडियो को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच।